आपका झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई है। ये वो खनन का पैसा है जो आपको मिल जाना चाहिए था। और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं कि अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी। यह पैसा तो हम लेकर रहेंगे और ये सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए, हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे। 5 साल के लिए 42,500 छात्रों को। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम करीब करीब 3 लाख छात्रों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना 70 साल के लिए दे सकते थे। अगर ये 1,36,000 करोड़ हमें मिल गए होते तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या जड़ से समाप्त हो गई होती। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए पर कुंडली मारकर केंद्र सरकार हमारे पैसे पर ना बैठी होती तो 42,500 छात्रों को जो फॉरेन भेजकर, जो विदेश भेजकर पढ़ाने की छात्रवृत्ति है वो मिल गई होती। अगर ये पैसा 1,36,000 करोड़ जो हमारा पैसा हमें मिल गया होता झारखंड में तो 68 लाख किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ हो गया होता। 68 लाख किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ हो गया होता अगर केंद्र सरकार ने हमें यह पैसा दे दिया होता। अगर यह पैसा हमें दे दिया होता तो 68 लाख अबुआ आवास बन जाते, लेकिन यह पैसा हमें नहीं दिया गया और उसके बावजूद भी हमने जनहित और जन कल्याणी योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दी। आपके साथ ये आंकड़े इसलिए साझा किए क्योंकि चुनाव का मौसम है और जुमले की बारिश करने वाले मैदान में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उनसे ये सवाल पूछना है कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, 1,36,000 करोड़ हमारे कब दीजिएगा? दे दीजिएगा तो हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे गरीबों का भला हो जाएगा। मैं यहां आने से पहले बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ रही थी। ये वही बीजेपी है जिसने 500 का सिलेंडर राजस्थान में देने की बात करी थी। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आपका लगा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश में कहा था हर होली हर दिवाली फ्री सिलेंडर मिलेगा। कितनी होली कितनी दिवाली बीत गई, फ्री सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर का दाम 1000 के पार करा दिया। अब कह रहे हैं यहां पर 500 में सिलेंडर देंगे। अरे पहले राजस्थान में दे दीजिए, 6-7 महीना 8 महीना हो गया सरकार बने हुए। मैं पढ़ रही थी यहां पर रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे 2 करोड़ जो सालाना रोजगार बनने थे अभी तक 11 करोड़ बन जाने थे, उनका क्या हुआ? यहां पर बात किसान के हक की हो रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर 750 किसानों की शहादत पर चुप रहने वाले, कानून ना बनाने वाले यहां पर किसानों की बात कर रहे हैं। किस मुंह से आके झारखंड में आप बात करते हैं? आपके मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड भी नहीं है और असलियत यह है कि सरना धर्म कोड यहां की सरकार ने पास किया और 2 साल से आपके पास आपकी स्वीकृति के लिए दिल्ली में पड़ा हुआ है और आप उस पर कुछ नहीं कर रहे। आपने लगातार सीएनपीटी को लगातार कमजोर करने का काम किया है, जिससे आदिवासियों पर, वंचितों पर, शोषितों का आप शोषण कर सकते हैं। असलियत यह है कि आपकी सरकार ने आंगनबाड़ी में बच्चों का बजट आधा किया था। आपकी सरकार ने बुजुर्ग पेंशन को कम किया था। उल्टे हम अब सर्वजन पेंशन देने जा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में 50 वर्ष से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति को यह पेंशन मिलेगी। अमूमन 60 साल से ज्यादा पर मिलती है। आपने 11 लाख राशन कार्ड खत्म किए थे, हमने वो बहाल किए और हमने नए लाभार्थी जोड़े। बातें बहुत है करने को, लेकिन यह सच है कि चाहे वो सरना धर्म कोड हो, आपसे सवाल पूछा जाएगा आपकी मंशा क्या है,
आप क्यों आदिवासियों के संस्कृति पर, उन पर, उनके हक पर, उनकी जमीन पर, उनके जंगल पर, उनके जल पर कब्जा करके अपने पूंजीपति मित्रों को देने की फिराक में रहते हैं? सब लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही कैसे वहां पर लाखों पेड़ काटकर आप अपने पूंजीपति मित्रों को देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए एक कुर्सी लगा दीजिए यहां पे। असलियत यह है कि ओबीसी का जो आरक्षण था वो 14% था, हमने बढ़ा के 27% किया, और केंद्र सरकार इस पर तैयार नहीं हो रही है। हमारी इन चीजों को स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है, यह सवाल हम जरूर पूछना चाहते हैं। और हम यह भी पूछना चाहते हैं कि औनी पौनी हल्की बातें करके चुनाव के मुद्दों से भटकाने वाले लोग आखिर में क्या चाहते हैं झारखंड के लिए? आखिर में वो क्या चाहते हैं झारखंड की जनता के लिए? वो क्या चाहते हैं झारखंड के गरीबों के लिए, यहां के आदिवासियों के लिए, यहां के मध्यम वर्ग के लिए, यहां की महिलाओं के लिए और यहां के युवाओं के लिए?